गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम 11th की मैथ सेट थ्योरी फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमने थर्ड तक बता दिया था लास्ट वीडियो में, और आज हम बताने जा रहे हैं उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। बेटा ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में 11th की मैथ है सेट थ्योरी, उसमें एक्सरसाइज 1.1 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से हम आज क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी जो सारे सेट दिए हैं रोस्टर मेथड से दिए हुए हैं और इन सब को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे होगा देखिए, आज हम ये चीज देखेंगे। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3, 6, 9, 12 और इसको ध्यान से देखें तो ये जो है 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको हम एक सेट मान लेते हैं ए, और ए मानने के बाद देखिए यहाँ पे हमने बताया था सेट बिल्डर में करते क्या है, हम जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक लेटर x से डिनोट करते हैं और x से डिनोट करने के बाद हम यहाँ पे सच दैट का साइन लिखते हैं और फिर x को हम डिफाइन कर लेते हैं। ये मेन होता है। यहाँ पे x हम जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके लिए हम ऐसे ही काम करेंगे, सबको हम x मानेंगे और x मानने के बाद हम x को डिफाइन करेंगे। क्लियर? x को कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पे ध्यान से देखिए 3, 6, 9, 12 ये 3 के मल्टीपल्स तो हैं लेकिन 12 से आगे के नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, x को यहां पे डिफाइन करेंगे कि x है बेटा 3n, यानी जो भी नंबर है उसका 3 टाइम, और फिर यहां कॉमा लगा के n को बताएंगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। यहाँ पे जीरो नहीं है, होल नंबर नहीं है, या कोई पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल नंबर, नेगेटिव नंबर्स नहीं है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है? और यहाँ पे n जो है, n की वैल्यू क्या होगी वो भी समझना है। n की जो वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, 1 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, लेकिन 4 से ग्रेटर नहीं होगी, 4 से लेस होगी या 4 के इक्वल होगी। ये तो क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 3 1 जा 3 से शुरू होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 4 के इक्वल भी हो सकता है, 4 के से लेस होगा, 4 से लेस होगा लेकिन 1 से ग्रेटर होगा या 1 के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना है। तो ये हमने इसको इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि n इज ए नेचुरल नंबर, कैपिटल N नेचुरल नंबर है। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट हम करेंगे। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है 2, 4, 8, 16, 32। इसको भी हम सॉल्व करने के लिए हम एक सेट मान लेते हैं, सपोज A है, और यहां पर फिर से वही चीज है, हम सबको x मानेंगे और x को अब हम यहां पे डिफाइन करेंगे कि x है क्या। x बेटा यहां पे देखें, ये अगर ध्यान से देखिए तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर n, वेयर n क्या है, n बेटा n जो है वो बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर से है, और ये जो n है नेचुरल नंबर है, और n की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखिए 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 5, यानी 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से ग्रेटर होगा, लेकिन ये 5 है, 5 के इक्वल हो सकता है या 5 से लेस हो सकता है, 5 से लेस होगा या 5 के इक्वल होगा, बस। यानी 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स होंगे n में, और वो भी नेचुरल नंबर्स में से होंगे। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
और n की जो वैल्यू है 1 से इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, या 1 से ग्रेटर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 5 से लेस हो सकती है, बट 5 के ग्रेटर नहीं हो सकती। तो ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा बेटा सेट बिल्डर मेथड है। अच्छा, थर्ड पार्ट देखिए कैसे सॉल्व होगा। थर्ड पार्ट, थर्ड क्या है देखिए, ये है 5, 25, 125, 625 ये है। और इसको भी हम क्या करेंगे, कैपिटल A इक्वल करेंगे, और सेम मेथड हम इसको x कंसीडर करेंगे और सच दैट की साइन बनाएंगे, और अब हम x को डिफाइन करेंगे। अब x को डिफाइन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, ये सब 5 की पावर में है, यानी 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 5 फिर 25, फिर 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो यानी हम क्या करेंगे, 5 की पावर हम यहाँ n लिख लेंगे, और वेयर n क्या होगा बेटा, n जो है वो बिलोंग्स है टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू बेटा, n की वैल्यू कहाँ तक है, 1 से लेकर के 1 2 3 4 4 तक है, यानी 1 से ग्रेटर होगा या 1 के इक्वल होगा, और n की जो वैल्यू होगी वो 5 के इक्वल होगी या 5 से लेस, सॉरी 4 के इक्वल होगी या 4 से लेस होगी। देखिए 4 तक है, 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4, यानी 1 से लेकर के 4 तक के नंबर्स इसमें आ सकते हैं। अच्छा, अब फोर्थ हम देखेंगे। फोर्थ क्या है बेटा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, क्या है, 2, 4, 6, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर्स हैं, तो डॉट 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 लगा हुआ है, कोई लिमिट नहीं है, काफ़ी दूर तक नंबर जाएंगे। लेकिन अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये नंबर बेटा सब ये इवन नंबर्स हैं, तो यहाँ पर फिर हम वही काम करेंगे, इसको हम एक सेट लेंगे, और सेट लेने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहला काम वही x लिखेंगे, यानी ये सारे नंबर्स को हमने x से रिप्रेजेंट किया, और x क्या है, अब हम x को डिफाइन करते हैं, और x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू है, देखिए ये सारे जो है इवन नंबर्स हैं, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n कह के रिप्रेजेंट कर लेंगे। और वेयर n क्या है, n बेटा n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब यहाँ पे n की कोई बाउंडेशन नहीं है, n जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सारे नेचुरल नंबर के लिए ये होगा, ट्रू होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, देखो 1, 4, 9, डॉट 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 अप टू 10 यानी 100। अब यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, सेम हमने एक सेट कंसीडर किया और उसके इक्वल एक सेट बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम x लिखेंगे, वही सेम। जब भी सेट बिल्डर का फॉर्म में जब भी रिप्रेजेंट करना हो, सेट बिल्डर बनाना हो फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, सेट के सारे एलिमेंट्स को हम x से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और x से रिप्रेजेंट करने के बाद हम यहाँ पे सच दैट का साइन लगाएंगे। अब हम x को डिफाइन करेंगे। अब x को क्या डिफाइन करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे होते होते 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पर x क्या है, x है बेटा n स्क्वायर, x है n स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर देखो बेटा वेयर n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है या इक्वल है, लेकिन 10 से लेस है या 10 के इक्वल है। ठीक है, ऐसे देखिए ये हमारा इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में हमने सबको रिप्रेजेंट किया। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहां पर है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी हमें इन सबको जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं, और इसे हमें रोस्टर मेथड से लिखना है। तो कैसे होगा, देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। जस्ट अपोजिट, जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी का जस्ट अपोजिट है ये। तो इसमें हमें क्या करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, यानी इनके एलिमेंट्स को हमें लिखना है। इनके एलिमेंट्स को लिखने का मतलब है वही रोस्टर मेथड। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 है,
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या होगा, इसमें x यानी इसके लिए है, एलिमेंट्स के लिए x आ गया, और x क्या है ये कहा जा रहा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी x जो है वो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और कोई लिमिटेशन नहीं दी गई, कोई भी लिमिटेशन नहीं दी गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर को हमें, और वो भी ऑड नेचुरल नंबर को हमें लिखना होगा। तो ऑड नंबर जो होते हैं आपको पता है, जैसे 1 है ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट, चूंकि सारे नहीं लिख सकते इसलिए हमने डॉट 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 लगा के लिख देंगे। तो ये हमारा जो है सारे ऑड नेचुरल नंबर का एक सेट हो गया, ये सारे एलिमेंट्स इसके आ गए। अच्छा अब सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड बेटा देखिए, सेकेंड है x इज एन इंटीजर, और वो इंटीजर क्या है, -12 से ग्रेटर है और 9/2 यानी 9 का हाफ होता है 4.5, उससे ये लेस है। तो 4.5 से लेस है, तो जरा हम इसको हम ऐसे लिख के देख लेते हैं। देखिए पॉइंट ये 1/2, तो माइनस और इससे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, और इससे ये ग्रेटर है और लेस है 9/2 से, मीन 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो अब देखिए हमें यहाँ पे इंटीजर लेने हैं, इंटीजर देखिए यहाँ पर b है सेट, और इसमें हमें सारे इंटीजर्स लेने हैं, लेकिन वो इंटीजर्स होंगे -12 से ग्रेटर, -12 से जस्ट ग्रेटर होता है बेटा 0। यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात नहीं हो रही है जो हम 0 ना लिखे हैं, और होल नंबर भी नहीं कहा गया, यहाँ पर सिर्फ कहा गया है इंटीजर। तो आपको पता है 0 भी एक इंटीजर है, तो 0 इंटीजर है इसलिए हमें यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 0 इसके 0.5 के से जस्ट ग्रेटर जो होता है बेटा वो 0 इंटीजर है। अब 0 के बाद कौन सा होगा, 0 के बाद नेक्स्ट इंटीजर होगा, और यहाँ पे देखें बेटा और भी है, हाँ हम उससे ग्रेटर लेंगे तो उससे ग्रेटर होगा 1, और इससे ग्रेटर होगा 2, इससे ग्रेटर होगा 3, इससे ग्रेटर होगा 4, लेकिन 4 से ग्रेटर हम 5 नहीं ले सकते क्योंकि वो 4.5 से ग्रेटर हो जाएगा, जबकि कहा गया है कि 4.5 से लेस होना चाहिए। और आप देखिए 4.5 से लेस है 4 जो है 4.5 से लेस है, तो हम 4.5 तक ले सकते हैं, और -0.5 से ग्रेटर लेना है तो -5 से ग्रेटर 0 भी होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट्स होंगे इस सेट के, सेकेंड सेट के। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम चेक करते हैं, थर्ड में कैसे होगा देखें, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, और वो क्या है -4, ये 4 से ग्रेट लेस आर इक्वल है। पास द वीडियो। देखिए यहाँ पे c क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा देखेंगे x क्या है। अगर हम x इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट +-2 होगा, यानी हमें यहाँ पे जो नंबर्स लेने हैं वो +-2 से लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे +-2 से लेस या इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 4 से लेस होगा या 4 के इक्वल होगा। तो देखिए -2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, इक्वल होगा, और -1 का स्क्वायर 4 से लेस होगा, ठीक है। और 0 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इंटीजर है हम इसलिए इसको भी ले सकते हैं, ये दोनों इंटीजर हैं, माइनस में है। और इसके बाद जो है और क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर भी 4 से लेस होगा, और 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। तो ये हमारा जो है ये इसका रोस्टर मेथड से, यानी सारे एलिमेंट्स इसके ये होंगे। अब यहाँ पर देखें, ये -2 और +2 के बीच के नंबर हैं, -2 और +2 के बीच के नंबर्स हैं ये,
जो कि -2 के भी इक्वल हो सकता है और +2 के भी इक्वल हो सकता है, तो -2 के इक्वल और +2 के इक्वल है, और -2 +2 के बीच के नंबर्स -1, 0 और 1। इस तरह से ये हमारा ये रोस्टर मेथड से, या यूँ कह सकते हो इसके सारे एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे आ गए। अब इस तरह से ये हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ होगा x such that x is a letter in the word loyal। अब loyal का लेटर है तो इसमें हम d सेट है, सेट d, और इसमें हम क्या करेंगे, इनके हम लेटर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे L O Y A। हाँ, अब अगेन L आया है, हम अगेन L को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि L इसका एक एलिमेंट हो चुका है। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ये इसका एलिमेंट है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स है। O इसका एलिमेंट है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है। Y इसका एलिमेंट है, Y एलिमेंट है। A इसका एलिमेंट है, A इसका एलिमेंट है। L इसका एलिमेंट है, L भी इसका एलिमेंट है। तो इस तरह से ये सारा इसका एक सेट हो गया, इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए, ये ध्यान देना होता है। अच्छा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है E इक्वल, इसमें देखिए क्या है, X इज ए मंथ ऑफ ए ईयर। अब बेटा यहाँ पे ईयर के मंथ के नाम लिखने हैं, मंथ्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं, और वो मंथ्स कौन से होंगे, नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं वो सारे मंथ्स के नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, जैसे जनवरी में 31 डेज होते हैं, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जो ऊपर आते हैं वो 31 के होते हैं, जो नीचे आते हैं वो 31 के नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे जनवरी नहीं लिखेंगे, फरवरी तो हम यहाँ फरवरी का फैब लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं फैब हो गया। फिर मार्च नहीं लिखेंगे, मार्च के बाद अप्रैल लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे। अप्रैल के बाद जो है जून, अप्रैल के बाद मई नहीं लिखेंगे, मई के बाद जून लिखेंगे, जून के बाद हम लिखेंगे जुलाई नहीं लिखेंगे, अगस्त नहीं लिखेंगे, सितंबर लिख लेंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं लिखेंगे, नवंबर लिखेंगे, सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं लिखेंगे, नवंबर लिखेंगे, नवंबर लिख लेंगे। और नवंबर के बाद दिसंबर है, दिसंबर 31 का होता है। ये हमारा इतना बनेगा। यानी ऐसे मंथ्स होंगे, नेम होंगे जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, वो मंथ्स हैं फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सारे मंथ्स होंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है F। X is a consonant in the English alphabet which precedes K। यानी K के पहले कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी वॉवेल को छोड़ करके हमें सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं K के पहले के। तो K के पहले जो आते हैं वो आता है ABCDEFGHIJ, और हमें यहाँ तक में वॉवेल को हटा देना है, वॉवेल को हटा के सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो कौन से हैं, जैसे यहाँ पे A हम नहीं लिखेंगे क्योंकि A वॉवेल है, B लिखेंगे, B के बाद C लिखेंगे, D लिखेंगे, E नहीं लिखेंगे क्योंकि E वॉवेल है, F लिखेंगे, F के बाद G लिखेंगे, G के बाद H लिखेंगे, H के बाद I नहीं लिखेंगे क्योंकि I वॉवेल है, I के बाद J लिखेंगे, और J के बाद K नहीं लिखेंगे क्योंकि K उसको प्रोसीड कर रहे हैं। ये हमारा ये सेट बनेगा, यानी इसके सारे एलिमेंट्स, यानी जो F सेट है उसके सारे एलिमेंट्स ये होंगे B C D F G H J, ये सारे। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट है, 6 साइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या है, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, और हमें इसको मैच करना है। तो देखिए हम बेहतर होगा हम इधर से मैच कर लें या इधर से देख लें। तो ये क्या है बेटा, इसको ध्यान दें, 1 2 3 6, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, और यहाँ पर ये हैं, इसमें हम देखें तो कहाँ से मैच करेगा, x द प्राइम नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6,
देखिए डिविज़र तो 6 के हैं, सब डिवाइड कर देंगे 6 को, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बेटा यहाँ पे ना 1 है ना 6 है, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये जो है देखिए 6 का ये है, ये दोनों प्राइम नंबर्स भी है और 6 के डिविज़र भी हैं, तो ये हमारा इससे मैच करेगा, ये हमारा इससे मैच करेगा। तो 6 के डिविज़र और प्राइम नंबर्स वो 2, 3 हैं। अच्छा, और क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर हैं और 10 से लेस हैं, तो ये देखिए 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे ऑड नंबर हैं और नेचुरल नंबर हैं और 10 से लेस हैं, यानी ये हमारा इससे मैच करेगा। और उसके बाद है x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविज़र ऑफ 6। नेचुरल नंबर है और 6 के डिविज़र हैं, देखिए ये सारे नेचुरल नंबर हैं और 6 के डिविज़र हैं, यानी ये हमारा इससे मैच करेगा। और इसी तरह से ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के सेट जो है ये मैच करेगा इससे, ये हमारा इससे मैच करेगा। यानी जो है फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट मैच करेगा किससे, फर्स्ट मैच करेगा सी से, सेकंड मैच करेगा ए से, थर्ड मैच कर रहा है डी से, और फोर्थ मैच कर रहा है बी से। इस तरह से हमारा ये सॉल्व होता है।